जय हिंद दोस्तों। चाइना, ताइवान और अमेरिका, इन तीनों के बीच में टेंशन थोड़ी सी बड़ी हुई है। हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत लंबे समय के बाद में अब यात्रा कर रहे हैं। कहाँ की? चाइना की। ये आप इसमें देख सकते हैं, ट्रम्प चाइना विजिट सेट टू टेस्ट फ्रेगिल ट्रूस। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो यात्रा है बहुत लंबे समय के बाद होने वाली है। इस यात्रा में डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा करने वाले हैं चाइना के साथ में, और जो ईरान वॉर चल रहा है उस ईरान वॉर को लेकर के भी जिनपिंग के साथ में इनकी वार्तालाप होने वाली है। ईरान वॉर को लेकर के क्या बातें होंगी ये तो जानने ही वाली होगी। बताया जा रहा है कि 13 से 15 मई के बीच में ये यात्रा ट्रंप की जो है चाइना के साथ में होने वाली है। चाइना जाने वाले हैं ट्रंप। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय के बाद ये चाइना जा रहे हैं। बहुत दिन पहले ये चाइना गए थे, उसके बाद में इन्होंने चाइना जाना बंद कर दिया था, फिर से ये चाइना गए हैं। चाइना के द्वारा ये बाण भी किया गया है अमेरिका को कि आप ताइवान को लेकर के हमारे ऊपर किसी भी तरह की बात ना करें, आप बिल्कुल भी ये ना कहे, क्योंकि आप लोग जानते हो अमेरिका जो है ताइवान के सपोर्ट में रहता है शुरू से ही। साउथ कोरिया, जापान और इधर ताइवान, इनके सपोर्ट में अमेरिका रहता है, क्योंकि वो चाहता है इधर चाइना को काउंटर करना, उधर नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से काउंटर करना। इसीलिए अमेरिका जो है इस पूरे एरिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, और उसी दबदबा बनाए रखने के लिए वो ताइवान को सपोर्ट करता रहता है आए दिन। लेकिन अब चाइना के द्वारा क्लियर कहा गया है कि आप किसी भी मुद्दे में ताइवान का हेल्प नहीं करोगे, ताइवान का सपोर्ट नहीं करोगे। साथ ही ताइवान का यह कहना है कि हम इस चीज से सरप्राइज तो नहीं है कि अमेरिका यहाँ पे चाइना के लिए यात्रा करने आ रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा से ताइवान के सपोर्ट में रहे हैं, उसी तरह से ताइवान के सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कब क्या कर दिया जाता है ये तो हमारे लिए भी सरप्राइज है। हम अब खुद जानना चाहते हैं कि ये 13 से 15 मई के बीच में जो इनके बीच विजिट होगी, इनके बीच जो बातें होगी वो किस तरह की होने वाली है। आखिर किस टॉपिक को लेकर के दोनों देश बातें करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये जानेंगे आगे चल के कि अमेरिका के लिए आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ताइवान, और ताइवान के ऊपर चाइना किस तरह से प्लानिंग कर रहा है ताइवान को अपने कब्जे में लेने की। दूसरी चीज हम ये भी जानेंगे कि रसिया के साथ में मिलकर के किस तरह से ताइवान को मारने की या ताइवान को कब्जे में लेने की चाइना के द्वारा पूरी भरचक कोशिश की जा रही है। रसिया किस तरह से चाइना की हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें भी हम साथ में जानेंगे। दूसरा हम ये जानेंगे कि क्या ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान की हेल्प करके भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खेलता है, उसी तरह से क्या भारत ताइवान की हेल्प करके चाइना को बैलेंस कर सकता है। ये एक बैलेंसिंग का काम है। भारत इसमें किस तरह से रोल निभा सकता है और भारत ताइवान की किस तरह से हेल्प कर सकता है, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना की यात्रा पर आ रहे हैं। दरअसल चाइना और अमेरिका दोनों के रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टेरिफ लगाए गए, चाइना के ऊपर काफी ज्यादा टेरिफ लगे। जब हमारे ऊपर टेरिफ लगे थे उससे भी ज्यादा टेरिफ चाइना के ऊपर ट्रंप के द्वारा लगाए गए थे। तो ट्रंप और चाइना का जो रिश्ता है वो इतना अच्छा चल नहीं रहा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चाइना की यात्रा की जा रही है। चाइना की यात्रा इसी रूट पे क्यों की जा रही है? मतलब आप सोचिए, जब मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, अमेरिका एक तरफ मिडिल ईस्ट वॉर में उलझा हुआ है, उसके बीच में भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चाइना की यात्रा की जा रही है। चाइना की यात्रा क्यों की जा रही है आप खुद समझिए थोड़ा सा। हो क्या रहा था, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, ये इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं कि मिडिल ईस्ट वाले एरिया में अब कुछ रहा नहीं। वहां पे जो सुपर पावर कंट्रीज थी वो अब इतनी रही नहीं। ऑयल को लेकर के ही तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में वॉर कर रहे थे, लेकिन ऑयल अब डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में काफी ज्यादा आ चुका है। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो उस जगह पे जाकर के अपना प्रेजेंस बढ़ाएं, अपनी उपस्थिति बढ़ाएं, जहां पे चाइना आए दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। चाइना के द्वारा ताइवान को कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही, चाइना के द्वारा जो इंडो पैसिफिक वाला पूरा रीजन है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही। तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को कहीं भी अच्छी नहीं लग रही। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि उस पूरे एरिया में जो है उनकी प्रेजेंस बढ़े। अगर ये देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से, यानी कि अमेरिका किस तरह से ताइवान की हेल्प करता है, तो ताइवान की हेल्प करने के लिए अमेरिका जो है मिलिट्री की सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अमेरिका के द्वारा मिलिट्री भेजी जाती है, यानी कि सेना तक भेजी जाती है, टैंक दिए जाते हैं, मिसाइल दी जाती है, बॉम्ब वगैरह दिए जाते हैं। ये सारी चीजें ताइवान को दी जाती है अमेरिका के द्वारा। लेकिन अब ताइवान को यह डर है कि अगर ये अमेरिका चाइना के साथ में आकर के खड़ा हुआ, बातें कर दी इन दोनों ने, तो कहीं इनके बीच में इस तरह की डील ना हो जाए कि जो चाइना है वो अमेरिका से ये कह दे कि मैं आने वाले समय में लेना चाहूंगा ताइवान को, लेकिन आप इस चीज में बीच में टांग ना अड़ाना।
आप बीच में मत आना, क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला को आपने लिया, रसिया और चाइना बीच में नहीं आए, उसी तरह से अब हम भी नहीं आएंगे, आप भी मत आइएगा। इसी तरह का क्या कोई प्लान तो ना हो जाए, इस चीज को लेकर के ताइवान को काफी ज्यादा डर है। वहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा ताइवान की अलग लेवल पे भी हेल्प की जाती है। सेमीकंडक्टर के मामले में अमेरिका नंबर 1 पे है और ताइवान जो है वो नंबर 2 पे आता है। तो जो मोनोपोली वाला सिस्टम है वो अमेरिका जो है कभी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में जो मोनोपोली है वो ताइवान के पास में है। अब ताइवान जो है अमेरिका के अंडर में रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी फायदा रहेगा ना, कि मोनोपोली जो है अमेरिका की भी बनी रहेगी। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी वॉरशिप वगैरह भेज करके, अपने एयरक्राफ्ट वगैरह भेज करके भी जो ताइवान है उसकी हेल्प करता है। थोड़े दिन पहले चाइना के द्वारा ताइवान को इस तरह से पूरा घेर लिया गया था, ये ताइवान रहा, इसको इस तरह से पूरा घेरा गया था। तो अमेरिका के द्वारा इसकी हेल्प की जाती है ताइवान की, कि आप टेंशन मत लीजिए, हर सिचुएशन में आपको जब भी जरूरत लगेगी हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए ताइवान रिलेशन एक्ट, अमेरिका और ताइवान के बीच में एक एक्ट जो है साइन किया गया है, ये साइन है 1979 में, जिसमें लिखा हुआ है टू हेल्प मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द वेस्टर्न पैसिफिक एंड प्रमोट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बाय ऑथोराइजिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ कमर्शियल, कल्चर एंड अदर relations between the people of the United States and the people of Taiwan and for other purpose। ये सारी चीजें देखने के बाद तो साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये यानी कि अमेरिका के द्वारा इतना सटीक तरीके से साइन कर लिया गया है, क्लियर कह रहा है कि अमेरिका कि हम ऑलवेज जो ताइवान है उसके साथ में खड़े हुए हैं। डेट्स वाई जो ताइवान है इसीलिए बिना डरे बिना टेंशन के चाइना के साथ में हमेशा लड़ता रहता है। ताइवान का कहना है कि हमें किस बात की टेंशन, अमेरिका ने हमारे साथ में पैक्ट साइन कर रखा है कि वो शांति पीस के लिए ये सारी जो चीजें है वो करता रहेगा, हमारी हेल्प करता रहेगा, कभी भी हमें जरूरत रहेगी तो मिसाइल, बोम, मिलिट्री वगैरह ये चीजें भेजता रहेगा। जिस तरह से अमेरिका के द्वारा जापान की हेल्प की जाती है, साउथ कोरिया की हेल्प की जाती है, उसी तरह से ताइवान की हेल्प की जाती है। जापान के अंदर भी लगभग 50,000 से ऊपर के आसपास जो अमेरिका के सैनिक है वो ऑल टाइम तैनात रहते हैं। इसी तरह से साउथ कोरिया के अंदर भी रहते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है वो वैसे ही साउथ कोरिया को परेशान करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। दूसरी बात अगर चीज देखी जाए तो ताइवान के साथ में इतने लड़ाई झगड़े क्यों हैं चाइना के? आप जानते हो चाइना के अंदर 2 पार्टी हुआ करती थी, एक पार्टी ने आके यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, एक पार्टी यहाँ पे आके कब्जा जमा लिया। चाइना का कहना है ये निकले हमारे देश से ही है, तो ये हमारा ही हिस्सा है, इसीलिए चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत दुनिया के अंदर सारे कंट्रीज को मानने को कहता है। अब वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी है एक ही चाइना है, ताइवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो भी कुछ है वो चाइना है, यानी कि ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है। इसीलिए कभी भी चाइना को देखिएगा आप, ताइवान के अंदर अगर किसी कंट्री का डिप्लोमेट आता है तो चाइना उस कंट्री से बगावत करना शुरू कर देता है। जिस तरह से अगर भारत का भी अगर डिप्लोमेट जाएगा तो भारत से भी बगावत करने की कोशिश करेगा। चाइना का कहना है कि आप वन चाइना पॉलिसी नहीं मान रहे हो। और दूसरी बात, चाइना देखिए ये ईस्ट चाइना सी हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया, यहां से यहां तक पूरा अपना कब्जा बताता है। चाइना का कहना है ये पूरा मेरा है, आपका किसी का भी नहीं है। तो ताइवान कहता है ठीक है आप इस सारी चीज को रखिए, लेकिन ये इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, ये हमारी टेरिटरी है, हम बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारे ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश मत कीजिए। यही इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। ये देखिए ये ताइवान वाले हिस्से के ऊपर ताइवान कहता है इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, ये पूरा मेरा है। आप ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में आप पूरा जो कब्जा है वो जमा करके रखिए। लेकिन अब यही चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। अमेरिका का कहना है कि अगर तुम इसी तरह से बनाते रहोगे तो ये पूरा पैसिफिक वाला जो रीजन है उसके ऊपर भी एक दिन जो है कब्जा जमाने की कोशिश करोगे, उसको भी क्लेम करोगे कि ये तुम्हारा है। इसी तरह से भारत भी कहता है कि आप यही करते रहोगे तो इंडिया का नीचे जो जो हिंद महासागर है उसके ऊपर भी आप कब्जा जमाने की बात करते हो। आपका कहते हैं आप वहां पे जो अपनी सबमरीन वगैरह है वो घुमाते रहते हो आए दिन। इसलिए आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान के साथ में सबमरीन डील की है चाइना के द्वारा, सबमरीन बनाई जा रही है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान को क्यों बना करके दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान उस एरिया में आसानी से घूम सकता है, भारत वाले एरिया में। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है चाइना कि अगर मैं नहीं जा सकता तो पाकिस्तान को वहां से घुमा दूं। तो पाकिस्तान के साथ में आकर के सबमरीन वाली डील कर रहा है भारत को काउंटर करने के लिए। तो चाइना की जो ये विस्तारवादी नीति है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब सवाल यही कि क्यों ताइवान अमेरिका के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया ताइवान है दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर का हब। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर अगर सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा कोई बनाता है तो वो ताइवान बनाता है। अमेरिका चाहता है कि जो उसकी मोनोपोली है, यानी कि जो उसका एकाधिकार है दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर के, अगर कोई सी एक चीज आपके पास सबसे ज्यादा है तो आप उस चीज को लेकर के राजा हो। यानी कि हर कंट्रीज को अगर वो चीज चाहिए होगी तो उसको आपके सामने झुकना पड़ेगा। अब एक चीज में अमेरिका जो है मोनोपोली लेकर के चल रहा है। अमेरिका का मानना है कि सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा हम बनाते हैं, दूसरे नंबर पर ताइवान बनाता है, ताइवान भी मेरा ही हिस्सा है। अगर मैं कहूंगा मतलब ताइवान भी मेरे अंडर में है, अगर मैं कहूंगा तो ताइवान दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर की सप्लाई कम कर देगा या ज्यादा कर देगा। जिस तरह से मैं कहूंगा उस तरह से करेगा। तो अमेरिका के लिए ताइवान एक व्यापारिक मुद्दा है। आप जानते हो अमेरिका से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है।
अमेरिका को जहां पे प्रॉफिट होगा अमेरिका सिर्फ वहीं पे जाकर के बैठेगा। अगर अमेरिका को ताइवान से कोई मतलब नहीं होता तो अमेरिका किसी भी हाल में ताइवान की हेल्प नहीं करता। अगर ताइवान के पास आकर के अमेरिका खड़ा हुआ है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फायदा यही है कि एक तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में उसको एक आइलैंड मिल जाएगा, जो कि पूरा इंडो पैसिफिक वाला ये जो रीजन है यहाँ पे अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है। दूसरी चीज, जो सेमीकंडक्टर वाला मुद्दा है उसके ऊपर अमेरिका की पकड़ मजबूत रहेगी, मोनोपोली हमेशा रहेगी। तो अमेरिका जब चाहे इसको पूरा रेगुलेट कर सकता है, कब प्राइस बढ़ाना है, कब प्राइस घटाना है, दुनिया के किस देश को कितना झुकाना है, कितना उसको अपने सामने जो है बेबस करना है, ये सारी चीजें अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात, चाइना की ओपोजिशन लीडर है वो थोड़ा सा इस चीज को लेकर के डरी हुई है कि कहीं जो चाइना है वो अमेरिका के साथ में मिलकर के ताइवान को तोड़ने की प्लानिंग न बना ले। मतलब थोड़े दिन पहले ही इनके द्वारा चाइना के साथ में मीटिंग की जाती है, यानी कि शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात की जाती है। ये वही है जो कहती है कि चाइना दुश्मन है हमारा, चाइना के साथ में हमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर ये चाइना के साथ में मीटिंग कर लेती है, चाइना के साथ में मिल लेती है शी जिनपिंग के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये ताइवान के अंदर मिल करके ये क्या करना चाहते हैं कि ताइवान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अंदर ही अंदर एक आंतरिक गृह युद्ध करवाने की कोशिश कर रहे हो, ताइवान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये प्लानिंग भी एक चल रही है। दूसरी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रसिया के साथ में चाइना मिलकर के ताइवान को तोड़ने की किस तरह से प्लानिंग कर रहा है। देखो इसमें बताया जा रहा है, 800 पेज की एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें बताया गया कि चाइना रसिया के साथ में मिलकर के 2027 तक किस तरह से ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, किस तरह से ताइवान को अपने कब्जे में लेगा। इसके लिए बताया जा रहा है रसिया ने चाइना को पानी में चलने वाले टैंक, साथ ही एम्फीबियन टैंक जो है चाइना को दिए हैं ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए, कि आप ताइवान के ऊपर जब चाहो हमला कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े हुए। मतलब रसिया हर सिचुएशन में ताइवान वाली सिचुएशन में खड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा आप ये समझिएगा, आपने हर जगह ये नोटिस किया होगा कि अमेरिका कभी भी लूजर कंट्री के साथ में खड़ा नहीं होता। कमजोर कंट्री अगर कोई है तो उसके साथ में खड़ा नहीं होगा, या फिर अमेरिका कोशिश करता है जब तक कि एक बड़ा कंट्री उसको काउंटर में ना रहे। मतलब चाइना एक बड़ा कंट्री है, उसको काउंटर करने के लिए एक छोटा कंट्री पकड़ लिया उसने ताइवान। इसी तरह से रसिया एक बड़ा कंट्री है, उसको काउंटर करने के लिए उसने रूस यूक्रेन जैसा एक छोटा कंट्री पकड़ लिया। वो तब तक ही उनके साथ है जब तक अमेरिका को लगता है कि इनको मैं काउंटर कर सकता हूं, मतलब रोक सकता हूं। जैसे ही अमेरिका को लगेगा कि मैं नहीं रोक पाऊंगा, जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ, यूक्रेन कह रहा था मैं रसिया को कब्जे में लूंगा, रसिया के ऊपर हमला करूंगा, अमेरिका पहले आकर के खड़ा हो गया, ठीक है आप हमला करिए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे पता लगा कि रसिया एक सुपर पावर कंट्री है और यूक्रेन को धीरे धीरे खाने लगा है, यानी कि ये हिस्से यूक्रेन के कब्जे में लेने लगा, तो अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका का कहना है कि रूस ने जो हिस्से कब्जे में ले लिए वो हिस्से रूस को ही दे दो और आप जल्द से जल्द सीज फायर कर लो। मतलब अमेरिका को समझ पड़ गई कि यहाँ पे मैं दाल नहीं गल सकती। इसी तरह से वो ताइवान वाले हिस्से में रहेगा। उसको पता है कि चाइना एक सुपर पावर कंट्री बन चुका है और ताइवान एक छोटा कंट्री है। जैसे ही उसको लगेगा कि ताइवान के ऊपर अमेरिका को नुकसान होने लगा है, ताइवान से कह देगा कि आप उसके बनचाइला पॉलिसी को मान लीजिए और उसके अंडर में चले जाइए, ताइवान से दूर हो जाए। क्योंकि आप पूरा अमेरिका का इतिहास देखिए, अमेरिका का यूटर्न देखिए, अमेरिका के इतिहास में यही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न ले लेते हैं। अब ताइवान को डर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप कब यूटर्न ले ले। हम आए दिन अभी देखते आ रहे हैं ईरान वॉर में जब ईरान के साथ में वॉर शुरू किया था अमेरिका ने, तो अमेरिका का मानना था कि मैं ईरान को नेगोशिएशन करने के लिए तैयार कर लूंगा, जो है सीजफायर पूरा करवा दूंगा, ईरान को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आज ट्रंप खुद ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो वॉर है वो खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए। टेरिफ वाले मामले में भी इन्होंने यही किया था, फटाक से यू टर्न ले लिया जैसे इनको नुकसान होता दिखा। तो इनको यही पता है कि अमेरिका के द्वारा यू टर्न ले लिया जाता है, तो इनका यही लग रहा है जैसे कि यूक्रेन युद्ध में इन्होंने यू टर्न लिया, यूक्रेन सब कहने लगे कि आप चाहो तो रसिया के साथ में सीज फायर कर सकते हो, जो जगह चली गई उसको देख करके। इसी तरह से डर ये है कि चाइना जब सुपर पावर कंट्री है तो किस तरह से ताइवान का साथ देंगे ट्रंप। आप अमेरिका का इतिहास देख सकते हो, चाहे अफगानिस्तान वार हो, चाहे वियतनाम वार हो, चाहे ईरान वार हो, इराक वार हो, वर्ल्ड वार 2 हो, कोरियन वार हो, फिलीपींस और अमेरिका वार हो, वर्ल्ड वार 1 हो, स्पेनिश अमेरिका वार और अब ईरान वार हो, अमेरिका हर जगह से युद्ध को बीच में छोड़कर ही भागा है, यू टर्न लिया है अमेरिका ने। तो ताइवान को डर है कि ये जो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है, इस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए ताइवान का कभी भी हाथ छोड़ सकता है। दूसरी बात, रही बात भारत की, तो भारत को इस एरिया में चाइना की प्रेजेंस कम करने के लिए और ये इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अब ताइवान के साथ में आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि चाइना
पाकिस्तान का जिस तरह से प्रोक्सी के रूप में भारत के खिलाफ यूज करता आया है, इसी तरह से भारत को भी ताइवान का यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ताइवान का यूज करके भारत दोनों देशों के बीच में, चाइना और पाकिस्तान और ताइवान, इनके बीच में जो है अच्छी तरह से बैलेंस बना सकता है। भारत के साथ में बैलेंस बनाने का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चाइना हमारे खिलाफ आकर के खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते चाइना के खिलाफ जाकर के। तो हमें भी ताइवान का साथ देना चाहिए और खिलाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अक्साई चीन और ये पीओके वाला पूरा हिस्सा पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने मिलकर के हमारा कब्जा रखा है, तो कहीं ना कहीं अब भारत को भी इन दोनों देशों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। भारत को ये जो सॉफ्ट रवैया है वो अपनाना नहीं चाहिए। भारत को अपनी नीति में जल्द से जल्द बदलाव करने चाहिए और चाइना के खिलाफ हर तरह के काम करने चाहिए, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में भी काम करता है, वो हमारे पूर्व उत्तर पूर्व वाले हिस्से में काम करता है। तो चाइना को रोकना पड़ेगा और चाइना को रोकने के लिए ताइवान है उसकी दूसरी नस है, जिसको भारत को अब दबाना होगा। भारत ताइवान के साथ में हालांकि आकर के खड़ा होने लगा है, कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट है वो चलाने लगा है, लेकिन इतनों से कुछ होगा नहीं, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों इन सब के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।